वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ ये जो गुरु नानक महिला कॉलेज है जबलपुर में, यहाँ की मैनेजमेंट, स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल, सारा स्टाफ और जिन लोगों ने इसको यहाँ पर अरेंज कराने के लिए मेहनत की, उन सब के साथ आप सारे स्टूडेंट्स, जितने विद्यार्थी हो, आपके सारे टीचर्स के समेत सबको मेरा नमस्कार। मुझे आकर यहाँ पता लगा कि हमारा टॉपिक है युवावस्था एक सुनहरी मौका। आप सब लोग युवावस्था को जानते हैं कि हम लोग इसको यूथ बोलते हैं, जवानी बोलते हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका है कि नहीं, आप मानते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मानते नहीं हैं। आप सब लोग बोलिए यस और नो, मानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर युवा अवस्था एक सुनहरी मौका है तो ज़रा अपने जो हमारा जीवन है, उस जैसे हम जीते हैं उसकी तरफ नज़र मारें तो एक छोटी बच्ची को देखो जो बारबी डॉल से खेलती है, वो गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती है। और आपने देखा होगा, या आप, क्योंकि ये स्कूल बच्चियों का स्कूल है, आपने खुद भी शायद ऐसे किया हो, वो गुड्डे गुड्डी की शादी भी रचाती है ना। उस टाइम वो क्या होती है? छोटी बच्ची या माँ बाप, दादा दादी बड़ी बन जाती है ना, बन जाती है ना। से यस और नो। इसका मतलब वो अपनी एज को पसंद नहीं करती है, वो बड़ा बनना चाहती है। अच्छा, जो आप में से 10th 11th 12th ग्रेड के बच्चे हैं, उनका मन क्या होता है? उनका मन होता है जल्दी से जल्दी स्कूल ख़त्म हो, हम कॉलेज जाएं, है कि नहीं? इसका मतलब जो वो बच्ची बारबी डॉल वाली शादी रचाती थी, उसकी तरह हमको भी अपनी एज वाला जो कुछ है वो पसंद नहीं है। वी वॉन्ट टू बी बिगर देन व्हाट वी आर। और जो कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी कॉलेज से निकलें, अटेंडेंस का चक्कर रहे ना, डिग्री मेरे हाथ में आए और मैं कहीं पर जॉब कर सकूं, है ना। इसका मतलब कॉलेज की पढ़ाई एक बंधन लग रहा है। ये भी नहीं पसंद, ये वाली जो एज की अवस्था है, ये वाली भी पसंद नहीं है, जल्दी से जल्दी कॉलेज जाना है। और एक और बात हो जाती है जो कि 10th 11th और 12th ग्रेड के बच्चियों के साथ साथ कॉलेज वाली बच्चियों की हो जाती है। सबको कोई बॉयफ्रेंड चाहिए ना। चाहे कोई मानता है या नहीं मानता है, ज़्यादातर ऐसे हो गया है। अगर घर वाले कुछ ना कहें तो काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता। अगर टीचर ना देखे तो मैं स्कूल कॉलेज से साइड पे खड़े होकर उससे बात कर सकूं। अब ये क्या है? ये जो हम अभी हमारा कुंवारापन है, बारबी डॉल वाली बच्ची की तरह, स्कूल कॉलेज की बच्ची की तरह अपनी एज का नहीं पसंद, इसलिए कुंवारेपन से हम जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं। इसीलिए तो बॉयफ्रेंड का सपना आया है। दैट मीन्स
हम जिस एज में होते हैं, जो हमारा आज का जीवन बीत रहा है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपने आगे वाले को देखते हैं। से यस और नो, ठीक लग रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? पर बड़े होके क्या हो जाता है, दादी बोलती है छोटे बच्चों को मेरे पास बैठा करो, वो वापस बच्चा बनना चाहती है ना? इसका मतलब उसको, बड़ों को आगे वाली एज नहीं पसंद और हमें सारी उम्र आगे वाली एज पसंद है। तो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमें कुछ पसंद नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर, आपके यहाँ पर जिसने ये टॉपिक का नाम रखा है, मुझे भी टॉपिक ही बोलना नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बताया गया अभी, युवा अवस्था एक स्वर्ण मौका। तो आपको अगर इसका ऐसे दिया जाए, अचानक बोल दिया जाए, आप क्या लिखेंगे? ये सुनहरी मौका कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखेंगे नंबर अच्छे लेने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो जैजी भी जो साढ़े नाल रोगे तो ऐश करोगे वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, है ना? ऐसे आप ऐसे में लिखेंगे ना कि ये स्वर्ण मौका है, बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ये स्वर्ण मौका है, टीवी पे नच बलिए वाला डांस नहीं सीखना चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? आप ऐसे ही लिखोगे ना? लेकिन एक और एंगल भी सोचा जा सकता है। अगर उस एंगल के लिए मैं आपके सामने एक आंटी जी को मैंने पार्क में सैर करते देखा। जब मैं अमेरिका से आता हूँ, दिल्ली में रजौरी गार्डन रह के वहाँ पर मैं पार्क में सैर करने जाता हूँ, तो कई किस्मों के लोग मिलते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। तो एक आंटी जी को मैंने पहली दफ़ा देखा और वो मुझे पकड़ के बोले कि इस पार्क को मेंटेन कराने वाली जो संस्था है, आप उसमें काम करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, सिर्फ सैर करने आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उस संस्था को ढूंढो और उनको बोलो यहाँ पर, जहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है सैर करने वाला, वहाँ पर लोग कुत्तों को घुमाने लाते हैं और वहाँ गंदगी पड़ जाती है। मैंने आंटी जी की बात सुनी, दूसरे दिन मैंने देखा आंटी जी किसी और को पकड़ के बोल रहे थे, यहाँ पर ये जो बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, इनकी क्रिकेट की बॉल हम लोगों को लग जाएगी, पार्क में हम लोग सैर करने आते हैं, यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आंटी जी ने मुझे भी थोड़े गुस्से से बोला था उन लोगों के बारे में जो अपना कुत्ता वहाँ पर घुमाने लाते हैं। आंटी जी दूसरे दिन जिनको बच्चों के बारे में बोल रहे थे, वो थोड़ा गुस्से से बोल रहे थे। एक दिन मैंने देखा वो आंटी जी किसी और को बोल रहे थे कि यहाँ पर आप लोगों ने पार्क के चारों तरफ तारें नहीं बांधी हैं, गाय आ जाती है और वो भी यहाँ पर गंदगी कर जाती है, सारे सब कुछ खराब कर जाती है, ये तरीका ठीक नहीं है। कुछ दिन के बाद मैंने देखा वो आंटी जी व्हील चेयर पर थे और वो आंटी जी को व्हील चेयर पुश कर रहा था उनका बेटा। मैंने उनसे पूछा, आप इनके बेटे हैं? यस। आप इनको क्या हो गया है? कल तक तो ये अच्छी भली सैर करते थे। वो बोला इनको पैरालाइज हो गया। अच्छा, पैरालाइज क्यों हो गया? इनका बीपी हाई हो गया था। अच्छा, बीपी हाई क्यों हो जाता है? जब ये टीचर थे तभी से इनका बीपी हाई की प्रॉब्लम है इनको।
अच्छा ये टीचर थे। तो मुझे ऐसे लगा कि वो जो टीचर वाली आदत थी, बच्चे भाग के जा रहे, खड़े हो जाओ, भाग के मत जाओ, शोर मत मचाओ, होमवर्क किया कि नहीं किया, बातें क्यों कर रहे हो, क्लास से बाहर निकल जाओ, इस किस्म की जो आदत थी ना, वो आंटी जी रिटायर हो गए थे, आदत नहीं छूटी। अब उस आदत को वो घर में यूज़ करते हैं, अपनी सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर। उनके पति का क्या हाल होगा आप जान गए होंगे, उनकी बहू का क्या हाल होगा आपको समझ में आ गया। जो कुछ उन्होंने पार्क में थोड़ी देर के लिए सैर करते टाइम करना था, वो हमने देख लिया। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो यूथ, आपकी युवा अवस्था है, इसमें हम कुछ ऐसा सीख लें जो मेरे को सारी उम्र काम आए और मेरे को नुकसान ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर के राम, मेरे अंदर के वाहिगुरु, मेरे अंदर के खुदा को अगर हम मिल लें तो अच्छा होगा। उसको अगर रियलाइज़ कर लें, महसूस कर लें, तो बेहतर हो जाएगा। तो हमको उसके साथ पूरा ख़जाना मिल जाएगा। मुझे एक फरीद जी का श्लोक याद आया। फरीद जी बोलते हैं, सबर अंदर साबरी, सबर अंदर साबरी, तन एवं जालीन, होण नजीक खुदाए दे, पेत न किस्सा दे। जिन लोगों को सबर आ जाता है ना प्रैक्टिस में, पेशेंस, टॉलरेंस, सहज, वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। और खुदा के नज़दीक होने से उनका बिहेवियर में, चाहे उनके आसपास कोई भी कुछ करता है, वो अपने सब्र में रहते हैं। वो अपनी पेशेंस को अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड इंसिडेंसेस को बेयर करते हैं। वो आंटी जी का ऐसे क्यों हुआ? एनी वन ऑफ यू अपना हाथ खड़ा करो और वहाँ से ऊंचा बोल के बताओ, आंटी जी को वहाँ पर पार्क में ऐसा करना क्यों पॉसिबल हो गया? वाई शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ इट? एनीवन? काइंडली रेज योर हैंड्स। अपना हाथ खड़ा करो। देखो, अभी जब आप स्कूल में हैं ना, तो स्कूल में एक मुश्किल है कि घर में मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, सिबलिंग्स बड़े वाले गुस्सा करते हैं, और स्कूल में टीचर गुस्सा करते हैं, और ऊपर से प्रेशर है अच्छे नंबर लेके आओ। कईयों का ये प्रेशर है, अगर अच्छे नंबर ना लिए तो तेरी शादी नहीं होगी। कईयों को कुछ बोला जाता है, कईयों को कुछ बोला जाता है। ये सारा कुछ हम ना सहन करते हैं। ये जो सहन करते हैं, ये बेयरिंग पावर नहीं है, ये सहन करते हैं मजबूरी से। उस टाइम मजबूरी में हम बोलते हैं, अगर एक बारी मैं स्कूल से निकल गई ना,
फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता, है ना। फिर चाहे मैं शाहरुख खान से मिलूं, चाहे सलमान खान से मिलूं। अगर सलमान खान पुराना हो गया तो शाहिद कपूर से मिलूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन को ऐसे निकाला कि जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। तो ये सब्र नहीं है, ये मजबूरी है। प्रेजेंटली जिस अवस्था में है उसके बारे में चारों तरफ असलियत को समझना। टीचर गुस्सा क्यों करती है? क्योंकि उसके पति ने उसे घर तंग किया था, या उसकी सास ने उसको गुस्सा किया था। उसकी मजबूरी थी, मजबूरी को उसने गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाला। चाहे ट्रैफिक जैम में उसकी प्रॉब्लम थी, चाहे भीड़ में रिक्शे वाले ने उसको तंग किया। टीचर ने अपना कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकाला। उसको बोलते हैं लुकिंग टोक्यो, टॉकिंग लंदन। कहीं पे निगाहें, वाह। इसका मतलब जैसे मैं सोचता हूँ आप वैसे ही सोचते हैं। तो हमने टीचर की एक आदत पकड़ ली। अगर बड़े बहन भाई तंग करें तो क्या करना है, मम्मी पापा गुस्सा करें या दादा दादी गुस्सा करें तो क्या करना है। जैसे टीचर ने सोच लिया पति या सास गुस्सा करे तो क्या करना है, जाके बच्चों की गर्दन। आपने सुना एक पंडित जी जा रहे थे, उनको किसी ने पूछा, उनको ना सुनाई कम देता था, तो किसी ने पूछा पंडित जी क्या हाल है, सुनाई कम दे रहा था। बोले बैंगन लाया हूँ। पंडित जी क्या हाल है? बोले बैंगन लाया हूँ। पूछा कुछ है, आंसर कुछ है। पूछा बल्लो बच्चों का क्या हाल है? कहता घर जाके बर्ता बनाऊंगा। टीचर भी ऐसे ही सोचती है। उसको प्रिंसिपल ने गुस्सा किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी प्रमोशन नहीं दी, और कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाला। ऐसे आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपके बड़े बहन भाई ने, आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, दूसरों के नंबर ज़्यादा, आपके ऊपर एग्ज़ाम का बोझ आ गया, किसी भी किस्म का प्रेशर आपने किसी और तरफ निकाला, इसको सब्र नहीं बोलते हैं। इसको मजबूरी से प्रॉब्लम को लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन करके कहीं पे निगाहें और कहीं और पर अब निशाना मारना है। मेरे को मौका लगा ना, अगर मेरा शाहरुख खान मुझे मिल गया तो मैं उसको पकड़ के मोटरसाइकिल पे भाग जाऊंगी। ऐसे ख्याल आते हैं। क्या है? सब्र नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसका सॉल्यूशन गलत सोचा। अच्छा, वो आंटी जी को क्या हुआ था? आंटी जी ने सारी उम्र ऐसे किया, इसलिए आंटी जी रिटायर होने के बाद भी पार्क में अपनी आदत छोड़ नहीं सके। शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ दैट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या था? डोमिनेटिंग अदर्स। एटीट्यूड क्या था? आई एम ऑलवेज राइट। एटीट्यूड था दूसरों को गुस्सा करके अपनी बात मनवानी है ना? से यस और नो। अगर आंटी जी रिटायर होने से पहले ये प्रैक्टिस कर लेते
कोई और उनको बताती, देख मेरा ऐसे पैरालाइज हो गया है, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ये आदत सीख ले। हाउ टू क्रिएट योर हायर लेवल ऑफ टॉलरेंस, अपना सब्र संतोख कैसे बढ़ाते हैं। सब्र संतोख में पता क्या होता है, ये नहीं करोगे ना रूठ जाऊंगी, ये नहीं करोगे खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं करोगे सोई रहूंगी, ये नहीं करोगे फ़ोन पे बातें करती रहूंगी। ये जो है ना, ये सब्र नहीं है, ये अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव खराब करना है। पर दूसरी तरफ क्या है, मजबूरी में तुम्हारा कहना मान रही हूं, अदरवाइज मेरा कहना मानो बिकॉज आई एम राइट। से यस और नो। जो अपने को राइट समझता है और दूसरे को अपना कहना मनवाना चाहता है, वो नर्क में रहता है और वो जीते जी कुत्ते की जून में जी रहा है, येलिंग ऑन अदर्स, बार्किंग ऑन अदर्स। इसको बोलते हैं जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को हुक्म चला के अपना कहना मनवाना चाहता है या मनवा ही लेता है, रूठ के, रोटी ना खा के, बात ना करके, घर से चला जाके, या सुसाइड का डर दे के। ऐसे होता है, देखा आपने फिल्मों में या घरों में भी होता है। से यस और नो, ऊंचा ऊंचा बोलो, घरों में भी होता है ना। तो मैंने तो घरों की ही एग्जाम्पल को पुटअप किया आपके सामने। जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को दबा के अपना कहना मनवाता है, उसको पहली बीमारी हो जाती है सब्र माइनस। सब्र माइनस में पहली बीमारी हो जाती है आई एम ऑलवेज राइट। सब्र माइनस की दूसरी बीमारी, मेरा कहना माना क्यों नहीं गया। अगर नहीं मानोगे तो घर जाके भरता बनाऊंगा, है ना। इसका मतलब जो भरता बनाता है उसको सुनाई नहीं देता है ना। देखा कैसे खुल गया। जो भरता बनाता है दूसरों का, उसको सुनाई नहीं देता है। और मैंने अपने घरों में देखा, मेरी मदर को सुनाई कम देता है, इसलिए हियरिंग एड लगाई गई। मेरी मदर अब ऊंचा नहीं बोलते और मेरे से बात करते हैं, लेकिन बात करते करते एक महीने के बाद, 1-2 हफ्ते, 2 महीने के बाद उन्होंने ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला, बीजी आपकी हियरिंग एड क्या बंद है। शी सेड, बेटा मैंने पता नहीं है, मैंने चेक किया उसका सेल खत्म था। इसका मतलब जो इंसान आपके पास रहता है और अगर वो ऊंचा बोलता है तो सब्र -3, उसको सुनाई कुछ नहीं देता, उसकी लिसनिंग क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि मैं राइट हूं। क्लोज क्यों है? मेरा ही कहना माना जाए। उसने ना, जब आपका यूथ है ना, जैसे ऐसे अपनी जवानी में आंटी जी या किसी भी आदमी औरत ने, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ने अगर अपने यूथ में ये प्रैक्टिस नहीं की तो उसका वो आंटी वाला हाल हो जाता है कि जहाँ जाओ दूसरों की बिल्कुल मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनवाओ।
दूसरों को हमेशा गलत मानो, अपने आप को राइट मानो, और अगर वो कहना ना माने तो ऊंचा बोलो। और जो ऊंचा बोलता है वो गाली भी देता है। जो ऊंचा बोलता है वो मिठा नहीं बोलता है। इसका मतलब जब आपके घर में आपके पापा आपकी मम्मी को या आपके नाना नानी को, आपके मामा मामी को कुछ बुरा भला बोलेंगे ना, वो सबर माइनस की गेम में चल रहे हैं। हमने पहले एक श्लोक में से सीखा, सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन, होण नजीक खुदाए दे पेत न किससे देन। वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं जिनके अंदर सब्र होता है। सब्र वाला खुदा के नज़दीक होता है। जिसका माइनस का सफ़र शुरू हुआ है वो एज करके जवानी से बुढ़ापे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन सब्र माइनस होता जा रहा है, मानो खुदा से दूर होता जा रहा है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज फाइन। a + b + c = 0 हो गया ना। 0 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, ऐसे ही करते हैं ना हम प्रूव कि वो खुदा से दूर हो गया, = 0। आपके पास पैसे भी हैं, आपके घर एयर कंडीशनर भी लगा है, आपके घर कार भी खड़ी है, आप सब कुछ खाते पीते भी हैं, ब्रांड नेम के कपड़े भी पहनते हैं, दुनिया भी आपको सलाम करती है और ज़ात बरादरी में भी आपकी वाह वाह है, लेकिन यू आर = 0 इफ़ यू आर अवे फ्रॉम खुदा, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम गॉड, वाहिगुरु अल्लाह जी से दूर रहते हो। दूर रहने की निशानी फरीद जी बोलते हैं, खुदा से दूर मीन्स सबर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप अब ना जिस उम्र में हैं इसको स्वर्ण मौका बनाना है, तो अब सबर सीखते हैं। सबर में शिकायत नहीं होती, सबर में प्रॉब्लम के टाइम बैलेंस्ड रहते हैं। आप में से कोई बताएगा सबर लफ्ज़ कहाँ से बना? सबर लफ्ज़ कहाँ से बना? एनीवन रेज योर हैंड प्लीज़। सबर पर्शियन के फ़ारसी लफ्ज़ है, सबर बना है सबूर से। सबूर लफ्ज़ बना है जब समुंदर में तूफ़ान आता है और शिप जाता है, तो जहाँ पर तूफ़ान आता है वहाँ पर आपने देखा होगा एंकर छोड़ते हैं समुद्र में। एंकर तो छोड़ते पता है ना, वो रस्सी होती है, उसके आगे एंकर लगा होता है ना, या शैनेल ब्रांड की वो रस्सी बनी होती है ना, वो उसको छोड़ते हैं और वो समुंदर में नीचे जाके दब जाता है, खूब जाता है और शिप को डोलने नहीं देता है तूफान में। उस रस्सी से वो जो लंगर डालते हैं ना, इसको सबूर बोलते हैं। सबूर से सबर लफ्ज़ बना कि जब तेरी ज़िंदगी का टाइटैनिक डूबे, कहीं भी रोज़मर्रा के जीवन में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए, तूफ़ान आए, तो उस टाइम बैलेंस रहना है, शिप को डूबने नहीं देना है। जिनका दिन में 10 बारी नहीं 50 बारी डूबता है वो नरक में रहते हैं, और जिनका डूबता नहीं है उनको कबीर जी बोलते हैं, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000। मेरे टाइटैनिक में बहुत छेद हो गए हैं, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार। अपने बेड़े को आस्ता आस्ता बचा के पार ले जाना।
तो जिसने दूसरों को डोमिनेट किया, राज अभिमान, अपना कहना मनवाया, राज अभिमान, ऊंचा बोल के मनवाया, राज अभिमान, गाली दे के बुरा भला बोल के मनवाया या शिकायतें कर कर के मनवाया, राज अभिमान कुत्ते की जून है। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, स्वान कुत्ते को बोलते हैं। अब अगर हम ये बचपन में नहीं सीखे ना, तो आंटी की तरह बड़े होके हम बोलेंगे ओ जी ये आदतें पड़ जाए ना फिर छूटती नहीं है। आदत किसी भी उम्र में छोड़ी जा सकती है, बशर्ते कि कोई छोड़ना चाहता हो। पर आदत एक एसेट होता है, आदत एक कैपिटल होता है। अच्छी आदतें साचा धन कहलाता है, बुरी आदतें काचा धन कहलाता है। जो मर जम्मे सो कच निकच, पल पल हम मरते हैं, वो काचा धन है। हमने काचा धन वाली आदतों का एसेट कैपिटल इकट्ठा कर लिया और इसको बुढ़ापे में हम यूज़ करेंगे तो नुकसान होगा। आप में से सब पत्नी बनोगे ना, बोलो शादी होगी ना, से या सुनो, कॉमनली होती ही है। आप पत्नी भी बनोगे, आप माँ भी बनोगे, आप बहू भी बनोगे और फिर एक दिन आप सास भी बनोगे। आप पत्नी से लेके माँ बनने से लेके सास बनने तक जो भी आज आप कैपिटल में सीख लोगे ना, अच्छा अच्छा सब्र, संतोख, सहज, पेशेंस, टॉलरेंस, ये आपकी युवा अवस्था का स्वर्ण मौका है। अगर आपने नहीं सीखा तो आपका टाइम कहाँ वेस्ट होगा। मेरे को एक बच्ची ने पूछा था स्कूल में हम ज्वेलरी ला सकते हैं कि नहीं। एक बच्ची ने पूछा था कि मैं नाक में वो नथनियाँ पहन सकती हूँ कि नहीं। एक ने बोला था मेरे कांटे पहन सकती हूँ कि नहीं। कांटे पहनने हैं, मुंदरी पहननी है, या हम अभी चाहे शादी नहीं हुई हमको लिपस्टिक लगाना क्यों मना है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो सब्र माइनस ज़रूर होता जाएगा, पर प्लस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपके नंबर कितने आए, आई एम नॉट कंसर्न्ड। और जिस दिन आंटी जी की तरह आप अपना सब्र माइनस यूज़ करोगे, उस दिन ये नंबर और ये सुर्खी बिंदी और नथनियाँ और अश्लील पहने हुए कपड़े और नच बिल्लिए की सारी डांस की ट्रिक्स कोई काम नहीं आएगी। आप में से कितनों का दिल करता है कि हम भी टीवी पर जो अश्लील कपड़े पहनती हैं वो पहना करें? हाथ खड़ा करो प्लीज़, कर दो ना। नहीं करता ना मन, लेकिन अंदर से दिल करता है अगर चांस मिले। अगर अंदर से नहीं दिल करता, आपने स्वर्ण मौका कमा लिया। You are protected, you have earned। अगर आप मम्मी पापा का कहना, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं फ़ोन पे चैट छोड़ दूँ, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा ना बैठूँ, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं टीवी ना देखूँ, अगर वो क्यों के पीछे उनकी इंटेंशन समझ में आ गई ना, सब्र प्लस आपको असलियत नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो जिसके पास सब्र नहीं है ना,
वो आज का दुर्योधन ही है। उसकी अकल पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। ना वो सच सुनता है, ना सच देखता है, ना सच समझना चाहता है। सब्र माइनस होता जाएगा। सब्र प्लस करने के लिए स्वर्ण मौका है कि आप ऐसी फिल्में देखा करिए जिसमें से सब्र सीखना आ जाए। ऐसा लिटरेचर पढ़ा करिए जिसमें से सब्र सीखना आ जाए। ये आपका स्वर्ण मौका है। मेरा एक दिन बोलने से आपको सब्र नहीं आ जाएगा। आप रोज इसकी प्रैक्टिस करो, दूसरा आपको बुरा भला बोले और आप सुन सको। फिर अपना एनालिसिस करो, अगर ये वाला नुक्स मेरे में है और इसने मेरे ऊपर ये उंगली उठाई तो मैं अपना नुक्स ठीक करूंगी। अगर वो नुक्स मेरे में है ही नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, इनकी गलत फहमी होगी। तो सब्र प्लस है ना। बस तूफान को आने से नहीं रोका जा सकता। ना फलाने ने मेरे को क्यों कहा, मेरी दादी ने क्यों कहा, मेरी सास ने क्यों कहा, मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे पति ने। तूफान तो आएगा लेकिन आप अपना सब्र के साथ अपने शिप को रोक के रखेंगे। लड़कियां आपस में बोलती हैं, जा जा तेरे से कोई बात तो करता नहीं है। स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी तेरे साथ नहीं बैठती। बॉयफ्रेंड है तेरा कोई? और वो भी दुखी हो रही हुई है, मजबूर है, वो भी घर जाकर उदास बैठी है। मम्मी पूछती है, क्या है रोज रोज उदास बैठी रहती है? मम्मी क्या करूं, मेरा कोई भी तो बॉयफ्रेंड नहीं बनता। ये क्या है? दैट रियली यू वॉन्ट दिस रैट रेस कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है, टू हेल विद बॉयफ्रेंड, मैं अपने करके हूँ। फॉर सपोज मेरा नाम सुनीता है तो मैं सुनीता हूँ अपने करके, बॉयफ्रेंड करके नहीं हूँ। योर सेल्फ एस्टीम अप एंड योर सब्र इज प्लस। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। तेरे नंबर कम आया तो सो व्हाट, मैं जितना पढ़ती हूँ उतने नंबर आ गए, इसमें क्या हो गया। अगर मेरे 89 आया है, आपके 91 आया है, तो आप 91 से कौन सा एवरेस्ट पे झंडे गाड़ दोगे? ठीक है, मैंने जितना पढ़ा था उतने मेरे नंबर आ गए। सेल्फ एस्टीम अप, सब्र प्लस। अगर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में गए तो फंस जाओगे। एक माता जी ने मुझे बताया, कहते हैं मैं और मेरा पति हमेशा झगड़ा होता था और मेरे पति ने मेरे को हमेशा टॉन्ट करना होता था। पति के पास सब्र 0, पत्नी के पास सब्र इन्फिनिट। तो मैंने कहा फिर आप मेरे को क्यों बता रहे हो? कहते हैं एक दिन पता क्या हुआ, हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस। मैंने कहा क्या? कहती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ सैर करके आ रहे थे और सामने से बहुत सारे सूअर, उनके ऊपर मिट्टी गंदगी लगी हुई, हमारी गली के किनारे से निकले, भीड़ की भीड़। तो मेरे पति ने बोला, देख तेरे भाई आए हैं। हाँ, क्या बोल दिया? तेरे भाई आए हैं। अब उसने पता क्या बोला? सब्र था ना उसके पास, उसने सुना और सुन के उसने तूफान को देखा और देखने के बाद सब्र का लंगर डाला और बोलती है मेरे भाई तुम्हारे साले ही है ना, अंदर बिठाओ मैं चाय बनाती हूँ।
दिस इज़ योर स्वर्ण मौका। आप पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्ट्स में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, जिस मर्जी फील्ड में जाओ, ये सब बातें बाद में बराबर हो जाती हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने रोज़ के 18-18 घंटे जाग के की, मेरे बाल सफ़ेद हो गए 19 साल की उम्र में, पर मैंने 1976-77 में कर ली, तो आज तक मैं अब इंजीनियर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया। इंजीनियरिंग में रोड्स बनाते हैं, अब मैं हार्ट टू हार्ट लोगों की रोड बनाया करूँगा। इंजीनियरिंग में टनल बनाते हैं, मैं हार्ट टू हार्ट टनल्स बना के, ब्रिजेस बना के लोगों को मिलाया करूँगा। और मैं कामयाब हूँ। मुझे यहाँ जबलपुर में कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने सुना वो जान गए, उन्होंने घर बुलाया, हमें खाना खिलाया और आपके पास ले आए। मीन्स आप सारा टाइम ये मत सोचो मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। पढ़ाई करते करते इसके पैरेलल एक यूनिवर्स क्रिएट करो। मैं सब्र वाली बनना है, मैंने कंटेंटेड पर्सनैलिटी बनना है, मैं फुल ऑफ पेशेंस वाली बनना है। ये आपका स्वर्ण मौका है। किसी की मत सुनो जो आपको गलत पढ़ाए, गलत सिखाए। डोंट ट्रस्ट ऑन डंकीज। आपने सुना है एक बार एक बंदा एक धोबी के पास गया, ओ यार मेरा ना गधा बीमार है, काम बहुत है, अपना गधा एक दिन के लिए दे दे। तो वो बोलता है मेरा गधा कहीं गया हुआ है। इस धोबी ने सुना, सुन के उल्टा मुंह करके ऐसे जाने लगा, तो उसका गधा अंदर से बोल पड़ा, रैंग कर गया, रेंगने लगा, डैचू डैचू करने लगा। ये वापस आया और उसको बोलता है अरे तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा गधा कहीं गया हुआ है, वो तो बोल रहा है। तो वो पता क्या बोलता है, तूने इंसान के ऊपर विश्वास करना है कि गधे के ऊपर? किसी गधे के ऊपर विश्वास नहीं करना कि 2 की 4 सुनाओ, रूठ जाओ, शिकायत करो, खाना मत खाओ, गंदे कपड़े पहनो, घर से भाग जाओ, सुसाइड का धमकी दे दो। ये सारी चीज़ें आपके सब्र को ना कम कर देंगी। ओनली ड्यू टू योर सिबलिंग्स अगर आपसे मिसबिहेव करते हैं, ओनली ड्यू टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिसबिहेव करते हैं, ओनली ड्यू टू योर टीचर्स मिसबिहेव करते हैं, या आपके फ्रेंड्स या पीयर्स तंग करते हैं, इन सब के कारण सब्र नहीं छोड़ना। सब्र कमा लिया ना, संतोख कमा लिया ना, संतोख में दूसरे को देख के ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं खरीदनी। बस ब्रांड नेम्स हम खरीदते ही इसीलिए कि इसने पहना मेरे पास नहीं है। देन एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट। सो आप पीयर प्रेशर नहीं लेंगे और अपना सब्र बढ़ाएंगे। 20-25 मिनट हमारे पास है, अगर क्वेश्चन आंसर करें। मानवों को सब्र का पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय को सादर प्रणाम। उपस्थित सभी सज्जन वृंदों को एवं बालिकाओं को प्रणाम। मैं कभी कभी नकारात्मक विचारों में डूब जाता हूँ, और जैसा सब्र का प्रश्न आया तो जो दूसरे पक्ष के होते हैं वो सब्र को कायरता समझते हैं, और शांति धारण अगर आपने किया तो वो और ज़्यादा अपन को तंग करते हैं, हावी होते हैं, और कभी कभी अपना साहस भी अपना साथ छोड़ देता है
कभी कभी लगने लगता है ये सज्जनता या लबादा जो अपन ओढ़े हुए हैं सब्र का, ये अपने लिए हानिकारक हुई और उसके हौसले दिनों दिन बढ़ते जाते हैं, बुलंद होते जाते हैं और धीरे धीरे वो हम लोगों को अपने स्थान से भगा ही देता है और उसके विचार हम लोगों को ऐसा प्रभावित करने लगते हैं कि कभी कभी हमारा जो सकारात्मक सोच है वह भी लड़खड़ाने लगता है, डिगने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतगुरु राय है। सतगुरु राय? जी, मेरा नाम सतगुरु राय है। मैं दमोना का शांति नगर में रहता हूँ। इसके पहले शिक्षक था, रिटायर हूँ। सतगुरु राय जी, आपका क्वेश्चन तो बहुत जोरदार है। ऐसा है कि हम आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि ये बच्चे अपनी युवा अवस्था के इस स्वर्ण मौके को कैसे कैश कराएं। जो हमारी पिछली बीती सो बीती, उसमें जो आप बोल रहे हैं, मुझे एग्जाम्पल ऐसे लग रहा है कि अगर पति ने सब्र किया और पत्नी ने उसके साथ मिसबिहेव किया, या पत्नी ने सब्र किया और पति ने मिसबिहेव किया, दूसरे ने इसको कायरता समझा, कमज़ोरी समझा और अल्टीमेटली हमने मन में अपना उत्साह भी छोड़ दिया और सोचा मेरी नम्रता, मेरा सब्र मेरे को नुकसान दे गया। ऐसा ही है ना? इन बच्चों के सामने हमने एक आदत रखी आंटी जी की। जी। आंटी जी ने अपने जवानी में ये वाला एटीट्यूड कमाया नहीं था। जी। अगर ये बच्चे ऐसा एटीट्यूड कमाएंगे, जी। सब्र कमाएंगे, जी। तो ये बड़ी जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या सो कार्ड तथाकथित सामाजिक शादी नहीं कराएंगे। जी। तो अगर इनके पास सब्र का खजाना होगा तो इनका वो जो पुराने वाले नेगेटिव, नकारात्मक, डिस्ट्रक्टिव जोड़ों की आप बात कर रहे हैं, जी। वो क्राइटेरिया से ये शादी कराएंगे ही नहीं। जी। वो क्राइटेरिया गलत था। जी। सब्र इनके पास होगा तो इनके पास ये भी अक्ल बहुत बहुमूल्य ढंग से आएगी कि अपना स्पाउस कैसे ढूंढते हैं, जी। अपना जीवन साथी कैसे ढूंढते हैं। जो भी सब्र के अगेंस्ट हमारे साथ मिसबिहेव करता है, वो तो अपने आप को नरक में रख के हमको कुत्ते की न्याय जीता ही है। जी। पर अगर हम आगे आने वाली जनरेशन्स में उनके ऐसे एटीट्यूड के बारे में खोज करेंगे ना, अभी आजकल ये नया काम शुरू हुआ है, जहाँ पर शादी हो वहाँ पर लड़के या लड़की का ब्लड टेस्ट कराओ, उनके परिवार में किसी को शुगर तो नहीं है। जी। ये अवेयरनेस समाज में आई है। लेकिन अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है कि उनके मम्मी पापा के, उनके दादा दादी के, नाना नानी के एटीट्यूड को भी खोजा करें। जी। जब हम ऐसे खोज के करेंगे तो जो नकारात्मक सवाल आपने पक्ष में किया, जी। वो नहीं होगा। जी। वो नहीं होगा के साथ साथ ये जरूर होगा कि अपने स्वर्ण मौके पे युवावस्था में सब्र सीख जाएंगे। जी। सब्र प्रिवेल्स, सब्र बिलोंग्स टू ट्रुथ, जी। ट्रुथ प्रिवेल्स। तो इनके साथ तो यही बात करनी है ना। या मैं इनको बोलूं अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे तो सब्र छोड़ देना, वो तो ये सीखे ही हुए हैं। वो तो नर्क घर में मम्मी पापा ने बनाया ही हुआ है। वो तो सरल मार्ग है। ठीक है सतगुरु राय जी, जी। आपको मैं पढ़ा नहीं सकता, मुझे ऐसे नहीं, नज़र आ रहा है। नहीं, आप मैं बहुत स्वयं सियाने, पढ़ने आया। बहुत उम्दा इंसान। हर इंसान आजीवन मरते वक्त तक विद्यार्थी रहता है। हाय हाय। विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं है, मरते दम तक
शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है। अपनी बेटियों के लिए 4 पंक्तियाँ। बीज तो उगे बिना रह नहीं सकता है, बीज तो उगे बिना रह नहीं सकता है। आदमी आदमी का लाख चाहे घोंटे गला, आदमी आदमी का लाख चाहे घोंटे गला, पर आदमी आदमी के बिना रह नहीं सकता। हाय हाय। पर आदमी आदमी के बिना रह नहीं सकता है। और अपनी बेटियों के लिए, ना भाइयों की खलेगी तुमको कमी, ना भाइयों की खलेगी तुमको कमी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, बहन की तरह, बहन की तरह। हाय हाय। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हमारा कोई बड़ा, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मॉम डैड, टीचर्स, बड़े भाई बहन कोई भी हो, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करें? हमने दूसरों को सुधारने का ठेका नहीं लेना। सर, वो हमारे लिए अगर गलत हो तो? फॉर एग्ज़ाम्पल, सही एग्ज़ाम्पल बनाना, मुश्किल वाला नहीं, सर थ्योरेटिकल नहीं, सही बीता हुआ। सर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रियलिटी में अगर कोई आपका टीचर है, अगर वो आपको अगर कुछ गलत सिखा रहा है तो हम क्या करें? सर आपने बताया कि अगर गलत सुनाए, अगर कोई टीचर गलत बताए तो उसके बारे में आप मत सुनो उसके बारे में। टीचर गलत क्या बता रहा है? नकल मारा करो, ये सिखाता है? नो सर, बट वो क्या कहता है? होमवर्क मत किया करो। नो सर, बट कभी लाइफ में ऐसा होता हैगा हमारे साथ कि हमें ऐसा लगे, सर तब क्या करें? नहीं, वो क्या, बच्चे कोई एग्जाम्पल तो बनाओ ना। मतलब टीचर बोलता है स्कूल मत आया करो, कॉलेज मत सर आया वो करो। बात नहीं है सर, जैसे अगर आपको लगे कि वो हमारे लिए अच्छा बस नहीं है सर, जैसे कि हमारे उससे पढ़ाई में कुछ लेके उससे हमारा इफेक्ट पड़ रहा होगा उस बात का, तब हम क्या करें? वो बच्चे बोलो ना, ओपनली बोलो। आज आपके पास मौका है, आपकी मैनेजमेंट, आपके पेरेंट्स, आपका टीचर कुछ नहीं कहेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया के साथ बात कर रहे हैं टीवी माध्यम से। तो आप अपनी बात रखो, किसी और बच्ची का नाम बना के टीचर की बात करो। आप कोई एग्जाम्पल तो बताओ ना मुझे। मैंने बोला होमवर्क मना कर रहा है तो वाकई टीचर गलत है, स्कूल ना आया करो टीचर गलत है, आपको बिना वजह डांटता रहता है टीचर गलत है, आपको बोल रहा है एग्ज़ाम मेरे को 10,000 रुपये दे दो मैं आपको पेपर बता दूंगा, टीचर गलत है। पर आप किस सेंस में कह रहे हैं अभी टीचर गलत है? वो सेंस तो बताओ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सर अगर वो आपको ना पढ़ाए तो आप उससे रिक्वेस्ट करो। सर रिक्वेस्ट कर कर के थक गए हो तो? आपके स्कूल की मैनेजमेंट को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ कि हमारा टीचर नहीं पढ़ा रहा है ना। वेरी सिंपल। प्रिंसिपल स्कूल में किस लिए होती है? आप कॉलेज में हैं, स्कूल में, तो स्कूल में प्रिंसिपल किस लिए है? हमारी मदद करने के लिए। हाँ, तो प्रिंसिपल को पेरेंट्स डे वाले दिन रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है ना। यस सर। थैंक यू। अपना नाम बोलो पहले। सर मानसी गौर। मानसी गौर। गौर। बोलो बच्चे। सर जो हम लोग इस अवस्था में, जो हम लोग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम किसी के दबाव में ना रहें, हम लोग हमेशा सर उठा के जिएं। तो इसके लिए हमें क्या सब्र रखना चाहिए कि हम आगे जाके किसी के भी दबाव में ना रहेंगे। तो उसके लिए आप हमें कुछ अपने विचार बताइए। दबाने वाला तो ज़रूर दबाएगा, लेकिन हम अपने जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जिसको गॉडली क्वालिटीज़ बोलते हैं, जैसे सब्र, पेशेंस वगैरह, हम ये सीखेंगे। अभी माननीय सदगुरु राय जी ने बोला ना कि भाइयों की बात बुरी नहीं लगेगी अगर बहन ठीक तरीके से चलना सीख ले। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में चलना सीख लें तो हमें कोई दबा नहीं सकता। अगर चलना मुझे आता है तो मैं दूसरे को ये भी बोल सकता हूँ
कि आप मेरी चाल को ख़राब मत कीजिए, इतनी करेज भी पैदा हो जाएगी, है ना। डरेंगे भी नहीं हम और करेजियस भी हो जाएंगे। पर अपना चलना आना ज़रूरी है। वो चलना क्या है, बोलो मानसी बच्चे। हमें हमेशा अच्छी राह पे चलना है। गॉडली क्वालिटीज़, बस दैट इज़ योर मेन एसेट। यूथ में अगर वो पढ़ गए तो आपने मॉरल साइंस पढ़ ली। 7 के 7 पीरियड में कहीं भी मॉरल साइंस नहीं सिखाई गई, और स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद मॉरल साइंस यूज़ होनी है ना। इसको सीख लो, यही स्वर्ण मौका है। ठीक है मानसी जी। थैंक यू सर। मेरा नाम मनजीत सिंह। मनजीत सिंह जी। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਅਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ है। वो अवस्था केड़ी होती है, वो टाइम क्या कौन सा होता है जब उस सब्र का फैक्टर उसके अंदर जन्म ले लेता है, वो टाइम कौन सा होता है ताकि बच्चों को पता रहे कि ये हमारा समय है, हमको इस चीज़ से अब बच के रहना है। और गुरबाणी में इस फैक्टर से उभरने के लिए हमको क्या सीख मिलेगी? मनजीत सिंह जी। हाँ जी। मनजीत सिंह जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ समझ नहीं है। बच्चे को इसके बारे में समझ नहीं है कि मेरे पास सब्र का जैसा कैपिटल है। जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी सीखता है, अध्यात्म, तो उसको पता लगता है कि अगर मैं ऐसे ऐसे लूज़ करता हूँ तो मेरा सब्र जाता है। तो उसको धर्म पढ़ाता है कि आप कौन कौन से नेगेटिव एक्ट करते हैं या लोगों में क्या नेगेटिव एक्ट है। धर्म ये पढ़ाता है कि ये नेगेटिव एक्ट, नकारात्मक एक्शन करने से सब्र गोज़ ऑफ, इट डाइल्यूट्स। तो आप जिस मर्जी उम्र में हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने एक आज कबीर जी का, फरीद जी का ही शब्द श्लोक पढ़ा, सब्र अंदर साबरीता ने में जालेन। तो जितना जल्दी मैं सब्र को सीखना शुरू कर दूं, उसकी कोई एज नहीं है। मतलब जितना जल्दी धर्म को समझने लगूं उतनी जल्दी मैं सब्र को यस। अभी हम धर्म को रिचुअल्स की तरह, कर्म कांड की तरह यूज़ कर रहे हैं। उसका हिंदू धर्म है, उसका मुसलमान धर्म है, उसका सिख धर्म है, मेरा क्रिश्चियन धर्म है, या मेरा वो है। अभी हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। अभी हम धर्म को बचा रहे हैं, अभी हम धर्म को जी नहीं रहे हैं। सो जब हम जीने लगते हैं तो समझने लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा सब्र लेवल बढ़ता जाता है ना। थैंक्स फॉर नाइस क्वेश्चन। मेरा नाम शाहीन अंजुम है सर। शाहीन अंजुम। वाह, क्या अर्थ क्या होते हैं इसके? सर इसका वो होता है कि खुशी तमन्ना देना। वाह। सर मेरा ये कहना है कि अगर सब्र करेंगे तो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बच्चे, सब्र अपने आप में टारगेट है। चाहे आप सब्र आज सीखो, चाहे 10 साल के बाद सीखो, जिस पल उसको यूज़ किया वो टारगेट है। इसकी कोई उम्र थोड़ी ना होती है ना। टारगेट ये रखना है कि मुझे सब्र सीखना है, मुझे सब्र के मार्ग पर पहला कदम लेना है। देन स्लोली इट विल इंक्रीज। करेक्ट। और जैसे जैसे आप कदम लेते जाएंगे उतना खुदा के नज़दीक होते जाएंगे, क्योंकि सब्र प्रतीक है खुदा के पास, और खुदा मेरे पास। जितना खुदा मेरे पास है उतना मुझे सब्र आता है, क्योंकि मुझे खुदा के ऊपर ट्रस्ट आ जाता है ना। शाहीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थैंक यू।
की ना है बच्चे? जनमीत कौर बांगा। चनमीत कौर। हाँ जी। एक क्वेश्चन था, एक्चुअली इट इज़ अ थॉट विच हैज़ बीन ट्रबलिंग मी सिंस लॉन्ग, कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में एज यू जस्ट सेड, तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ दैट मॉरल साइंस इज़ नॉट अ मेजर सब्जेक्ट. लाइक ऑल आवर लाइव्स वी विल बी टॉट कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ सोशल, बट वी आर नॉट टॉट हाउ टू लव आवरसेल्व्स एंड हाउ टू लव अदर्स. सो आई वॉन्टेड टू नो कि ये जो इरिटेशन मुझे हो रही है दिस सिस्टम से, so is it valid? The problem which I am having. Yes, very much aptly said कि ये वैलिड ही है कि हम सबको ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स के साथ मिलके, स्कूल प्रिंसिपल से मिलके, एजुकेशन डिपार्टमेंट का डोर नॉक करना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में मैक्सिमम वैल्यू इसको मॉरल साइंस को दी जाए, उसका 8वां पीरियड ना रखा जाए, उसके लिए अटेंड करो या ना करो, थोड़े से नंबर आए या ना आए. उन्होंने करियर रखा है मैथमेटिक्स को, इंग्लिश को और साइंस को. रादर करियर रखना चाहिए व्हाट इज़ योर कैरेक्टर, क्योंकि बाद में जाके कैरेक्टर के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा. अगर मैंने शराब पी ली और गाली भी निकालता हूँ, पर मेरे पास मैथमेटिक्स की डिग्री है या कोई भी डिग्री है और मैं बड़ी हायर जॉब पे हूँ, मेरे नीचे वालों को भी गाली निकालता हूँ, मैं ऑफिस और स्टाफ के लिए गुड है ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मैथमेटिकल नॉलेज तो वहाँ पर कैलकुलेशन करती है, बट मिसबिहेव कौन करता है? मेरा एटीट्यूड. एटीट्यूड कैन बी फिक्स्ड बाई ओनली बाई मॉरल साइंस. तो ये काम किया जा सकता है. जैसे मैं इंडिया से गया था अमेरिका, तो मैं अमेरिका बैठा सोचता था कि मेरे इंडिया में बच्चों को 8वीं और 10वीं क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए. तो हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई, कोई औरों ने भी उठाई. अल्टीमेटली हमने सुना कि बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना 8वीं और 10वीं का, है ना. ऐसे ही मॉरल साइंस भी आ सकती है. करेक्ट. बिकॉज दैट इज़ द थिंग जो आपको ज़िंदगी भर दैट विल स्टे, विच विल हेल्प यू लिव. वेरी नाइस. की डिग्री विल नॉट हेल्प. जीनियस. ग्रेट. मेरा नाम श्रेया पांडे है. श्रेया पांडे. मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम कभी कभी सही होते हैं और हमारे पेरेंट्स कहते हैं ऐसा नहीं करो, जैसे हमें पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन पेरेंट्स पर समाज का प्रेशर रहता है तो वो शादी करने के लिए आगे बढ़ाते हैं लड़कियों को. और लड़कियों का हर एक लड़की के साथ यह होता है कि उसको आगे बढ़ना रहता है, लेकिन जो समाज का प्रेशर होता है वो पेरेंट्स पर बहुत दबाव डालता है. और पेरेंट्स क्या होते हैं, समाज के प्रेशर के कारण लड़की की शादी कर देते हैं. ऐसे में किसी लड़की को क्या करना चाहिए? आपके पेरेंट्स या किसी के भी पेरेंट्स इस पीयर प्रेशर के शिकार हो चुके हैं ना, तो अब हमें नया समाज बनाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के मम्मी पापा उसे ज़बरदस्ती उसको पढ़ाई छुड़वा के जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं और उसकी पेश नहीं जा रही है ना, उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई और उसको शादी करनी पड़ गई. तो वो ये कम से कम आज ये डिसाइड कर सकती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसे नहीं करूँगी. अब मम्मी पापा के साथ रिवोल्ट नहीं किया जा सकता. सब्र कमाया तो घर से भाग के नहीं जाना, सब्र कमाया तो उनके साथ शिकायत नहीं करनी, है ना. सिर्फ एक पढ़ाई रह जाएगी ना. तो मम्मी पापा का कहना मान के शादी तो कर लेंगे, क्योंकि मम्मी पापा दुश्मन तो नहीं है. उनको नज़र आ रहा है इसकी जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है ना, तो उनकी मान लेंगे. लेकिन पढ़ाई वहाँ जाके भी की जा सकती है. सो पढ़ाई के सब्जेक्ट को लेके ये सोचा जा सकता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसे नहीं करूँगी. आई विल क्रिएट द न्यू समाज. जैसे चंदमीत ने बोला ना कि मैं नया समाज क्रिएट कर रहूँगी, कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का डोर नॉक करके मॉरल साइंस रखाऊँगी. ऐसे ही किया जा सकता है ना. ठीक है श्रेया जी, थैंक यू. My name is Sanskriti and I am studying class 11. So देखिए, जब हम 8th स्टैंडर्ड में होते हैं हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर हमें ये नॉलेज ही नहीं होती है कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और सडन हम जिस एज में आ जाते हैं
हमें पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी कहने लगती है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, या आपको ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। और हम अगर पेशेंस है हमें, और लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कॉन्फिडेंट, ये सब लो होने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बच्चे, संस्कृति जी, अगर हमको पता नहीं है कि मेरा ठीक क्या है और गलत क्या है, तो उसमें ये भी माना जा सकता है कि मेरी आदतों में गलत आ गया है ना। तो अब बड़े मेरे को समझाएंगे कि आपका ये पॉइंट गलत है, बड़ों को तो मालूम होता है ना। तो बड़े बताएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एटीट्यूड में, आपके स्वभाव में यहाँ से ऐसे गलत है, तो उनकी सुनेंगे। जब सुनेंगे तो अपने आप को राइट नहीं कहेंगे, ऑलवेज रॉन्ग। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पर्सनैलिटी में प्लस का फ़र्क आएगा, नेगेटिव का नहीं आएगा, राइट। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंट, हाँ वो हमें सपोर्ट करेंगे कि आप सही हो, आप गलत हो, हमें बताएंगे। तो हमें अपना कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाना चाहिए? मतलब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपनी सोसाइटी को कैसे समझाएंगे? सोसाइटी को नहीं समझाना, हाँ मतलब अपनी फैमिली, अपनी फैमिली से शेयर करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर वो बताएंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, तो उसका कोई लॉजिक होगा, है ना। हाँ जैसे बोल रहे हैं और कोई से गलत समझे या हम पे हंसे, जैसे हम स्टेज पे अपने स्कूल के और अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे नहीं समझ पा रहे और हम पे हंस रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब उनको हंसने दो ना, डोंट माइंड। मतलब ऑलवेज स्कूल टाइम पे ऐसा होता है, हम फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हैं, हमें डर लगता है कितनी ऑडियंस है हमारे सामने, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, क्या मतलब हाउ टू फेस, हम इन्हें कैसे फेस कर सकते हैं? ऑडियंस को हमने ये सोचना ही नहीं है कि ऑडियंस क्या सोचती है, हमने ये सोचना है मैं क्या सुनती हूँ और मैं क्या बोलती हूँ। जो मेरे अंदर है वो मेरे यहाँ पर आएगा, तो मेरे को अपना अंदर क्लियर करना है, वो मेरी पर्सनैलिटी है, तो मुझे दूसरे की परवाह ही नहीं है ना। डोंट वरी अबाउट ऑडियंस। और दूसरों को अपना वर्ड कैसे पहुँचाना है? अपने कैरेक्टर से। अगर मैं अभी 15 साल की हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी शादी करा लूँ, तो मेरा आइडिया ही गलत है ना। ये तो मेरे को ऑडियंस को या सोसाइटी को पढ़ाना ही नहीं है, तो मेरे को मेरे मम्मी पापा की बात सुननी पड़ेगी। आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि सोसाइटी को क्या हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? नहीं मतलब कि ऐसा होता है ना कि अभी हम मॉडर्न है थोड़े, मतलब कैसे? मतलब हमें थॉट ऑफ व्यू मॉडर्न है, हम कोचिंग से आते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। हम तो वो कहते हैं ना कि यार आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, वो हमें इफ़ेक्ट करता है। जैसे कहते हैं तुमने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, क्यों पहन रखे हैं, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ये तो आपको सोचना है शॉर्ट्स पहनने हैं कि नहीं। नहीं फिर भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसा है, तो अगर सोसाइटी में ऐसा है, सोसाइटी अगर शॉर्ट्स भी उतार देगी, उतार दोगे? नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर वाह संस्कृति जी, आपका नाम भी संस्कृति है और आप संस्कृति से पल्ला भी छुड़ाना चाहते हैं। नहीं हमने ऐसा नहीं कहा है, जैसे मोस्टली होता है कि उस लड़की ने शॉर्ट्स पहने, हमारे अलाउ नहीं है, लेकिन उसने क्यों पहने हैं, ऐसा देखने मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर पे ऐसा है, हमारे घर पे नहीं है, मोस्टली नहीं है। हमारे पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि तुम फ्री माइंडेड रहो, बट लिमिट्स में, डोंट क्रॉस द लिमिट। वेरी वेरी गुड, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे नो इसके रेप्रिकेशंस क्या है। अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहनती है, हमें उसके ऊपर कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर वो आपको कमेंट करती है कि तूने शॉर्ट पहनी क्यों नहीं है, लेट हर कीप आस्किंग, है ना। वो क्वेश्चन करती जाए, उसको करने दो, इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बोलो मुझे ये समझ में आया है, मेरा नाम संस्कृति है और मैं संस्कृति में
रहना जानती हूँ, है ना? थैंक यू। थैंक यू संस्कृति, गुड क्वेश्चन। एमपी जी एक मिनट, शी इज ट्राइंग टू पिक अप सच थिंग्स जो ये सारी बोल नहीं रही हैं। शी इज़ वेरी डेयरिंग। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा डीपर निकाल के लाने चाहिए ताकि हम लोगों को पता लगे कि आजकल के बच्चे सोचते क्या हैं। ये नहीं हम बोल सकते कि सारे बच्चे रॉन्ग सोचते हैं, और ये मान नहीं सकते कि बच्चे ठीक सोचते हैं। हमको पता लगना चाहिए कि बच्चे सोचते क्या हैं, ताकि सोसाइटी में मीडिया के थ्रू, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेके पेरेंट्स तक सब लोगों के कानों में वो बात डाली जाए कि बच्चे कैसे सोचते हैं, है ना? तो अपने आप फिर वो रिडल भी खुलेगी, उसका सोल्यूशन भी निकल के आएगा। लेकिन हम दबे रह जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि इस बात को खोला जाए। अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन है तो आप उसको खोलो, दबी हुई आवाज़ में मत बोलो, आपको कोई बुरा नहीं मानेगा। एक्चुअली हम लोग बड़ी क्लासेस में 12th 11th तो हम बड़ी कोचिंग्स में जाते हैं। मोस्टली ये कोचिंग में देखने मिलता है कि वहाँ पे अलग अलग सोसाइटी के बच्चे आते हैं। वो कहते हैं थोड़े मॉडर्न है, हाई फाई बाइक्स, स्कूटी और मोबाइल्स हैं। हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो उसमें हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? हमें उनका आंसर करना चाहिए, मतलब हमें कमेंट कर रहे नॉट एट ऑल। कोई स्कूटी पे आए, कोई हेलीकॉप्टर पे आए, हम कोचिंग में क्यों जाते हैं? आप सारों में से बोलो। तो हमने पढ़ना है। वो पैदल आया, वो स्कूटी पे आई, वो निक्कर पहन के आई। क्या पहन के आई? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पहन के आई। सॉरी मैंने निक्कर बोल दिया, मुझे मालूम नहीं है कि लड़कियां कैसे बात करती हैं। आई एम सॉरी, बट शी कम्स टू लर्न। अच्छा एक बात बताओ, कोल्ड माइंड मर जाते हैं, उनका नहीं होता, कोल्ड ब्लड हो जाता है ना? तो कोल्ड ब्लड हो जाता है, तो कोल्ड ब्लड वाली पढ़ने आए तो बेकार हुआ ना? तो कोल्ड ब्लड वाली पढ़ने आए कि हॉट पढ़ने आए? What we want, I should look hot or my brain should be properly warm, जागा हुआ। I should not have hot head, rather I should have warm heart। बच्चे अल्टीमेटली वो जो स्कूटी पे आई, या जो हाथ में सेल फोन पकड़ के लाई, या शॉर्ट्स पहन के आई, शी इज़ हियर just to waste the time. She is not here for coaching classes, right? Each individual को सोचना है कि मैं कोचिंग क्लास में आई हूँ या मैं फैशन परेड में आई हूँ। तो वो उनकी रैट रेस में जाएगी ही नहीं, वो कहेगी हम पढ़ने आए हैं, आपको तो दिखाने आए नहीं कि मेरे पास क्या है ना? ये बीमारी है दिखावे वाली गेम। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मूर्तिदास यादव। मूर्तिदास यादव। यादव, यस जी। गुरु नानक महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ मैं। स्पोर्ट्स टीचर? हाँ, स्पोर्ट टीचर के रूप में। अच्छा जी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है सर हमारा कि आज इस प्रतिस्पर्धा युग में, टेक्नोलॉजी युग में 10-10 घंटे बच्चे गूगल, फेसबुक और कंप्यूटर में लगे हुए हैं। उनका दिमाग तो तेज हो रहा है, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे सुंदर पिचाई अभी गूगल में गए हैं तो उनकी जो वेट है 48 किलो के हैं वो, तो दिमाग तो उनका बड़ा है लेकिन फिजिकली नहीं बड़ा है। तो मैं सर, हमारा ये क्वेश्चन है कि आज के इस टेक्नोलॉजी युग में सभी लोग भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के युग में, और गूगल में और टीवी में और कंप्यूटर में, तो इससे दिमाग तो डेवलप हो रहा है सर, उनका शरीर तो डेवलप नहीं हो रहा। था इस डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में खेलों के प्रति आए, जैसे पहले आते थे, वो अब ख़त्म होता जा रहा है सर। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि शारीरिक विकास के लिए
क्या है आपके पास ऐसा कुछ विचार या मंत्र या कोई मार्गदर्शन हो तो आप बताएं, क्योंकि बच्चे पढ़ के तो निकल जाते हैं पीएचडी तक, लेकिन उनकी जो ग्रोथ देखिए आप, बॉडी देखिए आप, तो 15 प्रकार की कमी निकलती है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन था आपसे कि थोड़ा सा। मूर्तिदास जी, आपका क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और हम सबके लिए है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है। अब हम क्योंकि गूगल और सेल फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ करने ही लग गए हैं, अब इसे छूट तो पाएंगे नहीं हम। तो ऐसे हो सकता है कि हम अपने जीवन में व्यायाम, सैर, आप एक्सरसाइज जिसको योगा बोलते हैं, ये सब कुछ का टाइम अपना स्केड्यूल में लिखें और दिन में 1 घंटा बना लें कि जब मैं गूगल या सेल फ़ोन या इंटरनेट यूज़ करूँगा। जिसका 1 घंटे में काम नहीं ख़त्म होता वो 2 घंटे बना ले। अपना एक टाइम स्टिपुलेट कर दो और सिर्फ उसी टाइम पे हम फ़ोन को उठाएंगे और चैट्स को, व्हाट्सएप को कर लेंगे। बाकी टाइम में मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगी। दैट्स हाउ वी कैन मैनिपुलेट द सिस्टम, है ना, अपने स्केड्यूल को। थैंक यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हमारे स्टूडेंट लाइफ में सब्र का पहला कदम क्या होना चाहिए? लिसनिंग। अगर हमको टीचर और मम्मी पापा को सुनना आ गया तो सब्र बढ़ेगा। सुनने के पीछे ध्यान करेंगे कि ये ऐसे कह क्यों रहे हैं, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, है ना। अपने से छोटे बहन भाई हैं या बड़े हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको पहले खाने के लिए देंगे, मैं बाद में खा लूँगी, पहले उनको परोस के देंगे, अपना सब्र बढ़ेगा। राइट। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना, दाना बीना होके, है ना, माइक्रोस्कोपिकली देखना, तो सब्र बढ़ेगा। ठीक है। सर मेरा नाम है आरती शुक्ला। आरती शुक्ला। और सर मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक से हट के है, पर मेरे माइंड में है इसलिए मैं पूछने आई हूँ कि हर फैसिलिटी, ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स को भी आगे बढ़ाया जाए, पर अभी भी सभी लोगों की सोच यही है कि बॉयज़ ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए गर्ल्स को क्या करना चाहिए? इसके लिए सब्र रखना चाहिए? गर्ल्स को अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे वो सदगुरु राय जी ने बोला ना कि भाई की बात बुरी नहीं लगेगी अगर बहन बन के चलना आ जाए। पर पेरेंट्स अगर घर में अलाउड ही नहीं होगा कि भाई ये कर सकता है, तुम नहीं कर सकती हो, और भाई रात में जा सकता है घूमने, तुम नहीं जा सकती, भाई नहीं, मोबाइल को कर सकता है एफर्ट। नहीं, भाई को घूमने जाने दो ना, ये कोई क्वालिटी थोड़ी ना। पर सर जैसे स्पोर्ट्स में अपन को जाना है आगे, या एनसीसी वगैरह के कैंप, उसमें भी अगर पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, वो आपके पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है ना। जैसे अगर कहीं भी अगर बोला जाता है, जैसे कोई गांव से कोई लड़की आती है अगर, तो उसके लिए हाँ, हमारे पेरेंट्स को एजुकेट तो होना ही पड़ेगा ना। जहाँ आप लोगों को सुधरना है वहाँ पर पेरेंट्स को भी तो सुधरना है ना। ये उनकी साइकी को बदलना होगा कि अगर बच्चे के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा है तो इसको इस तरफ से उभारा जाए इंस्पाइट ऑफ पढ़ाई, है ना। तो ये ओवरनाइट नहीं होगा और एक से नहीं होगा, हम सब मिलेंगे तो हमारा समाज चेंज होगा ना। ठीक है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पेरेंट्स हमारे भले के लिए कहते हैं, तो हमें अपनी पेरेंट्स की सुननी ज़रूर चाहिए। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कभी पेपर आते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह, तो हमें पहले से बता दिया जाता है फर्स्ट वीक से, तो हमें टेंशन क्यों होने लगती है, हमारा कॉन्फिडेंस लो क्यों होने लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे आगे और क्या करेंगे, और अगर हम पढ़ लेते हैं तो पेपर जब देने बैठते हैं तो हमारा सब्र जो है वो धीमा क्यों होने लगता है? क्योंकि हमने गोल बनाया हुआ है, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, हाय मैं पास हो जाऊं, हाय बाकियों से ज़्यादा आने चाहिए, और लोग क्या कहेंगे, घर में मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, किसी का कुछ है, किसी का ये है कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ है। रादर क्राइटेरिया ये होना चाहिए मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो एग्ज़ाम आएगा देखा जाएगा, मैंने जुडिशियसली अपने टाइम को स्पेंड किया है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। यू गेन द स्ट्रेंथ।
अगर टाइम वेस्ट किया है और ऊपर से प्रेशर इतना सारा है, लोग क्या कहेंगे और उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, तो ये टेंशन और तंग करेगी क्योंकि मैंने टाइम ही ठीक स्पेंड नहीं किया था। सो स्पेंड योर टाइम जुडिशियसली, बड़े ध्यान से अपने टाइम को स्पेंड करो और पढ़ो, फिर पेपर में बैठ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और जो हम पढ़ते हैं तो हमें नेगेटिव थिंग्स क्यों आते हैं कि हमसे आगे ऑल ड्यू टू दिस, क्योंकि हमने नेगेटिव साइड्स पे नकारात्मक समा ज़ाया किया ना। अगर हमको मुन्नी बदनाम हुई सुनने में टाइम लग गया तो टाइम ज़ाया जाएगा ना। और बीड़ी जिगर से जलानी नहीं है, जलानी है, बस ये बातें सुननी नहीं है। ऐसे गानों में सुन सुन के अपना दिमाग, टाइम, एक दिमाग का एक भी सेल को ज़ाया नहीं करना।